तुमसे सच्ची कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। भाग्य को मिटाने की ताकत किसी को नहीं है। जो कुछ लिखा है वो होके रहेगा। कोई सोई जो राम रचि राखा। भगवान का भजन करो, धर्म से चलो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। हर विपत्ति को ताल ठोक के निकल। जितना नाम जप कर लोगे तुम्हारे लोक परलोक में वही काम आएगा। हमारी बात मान लेना। यहाँ का बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, यहाँ का दोस्त काम नहीं आएगा, यहाँ की जमींदारी काम नहीं आएगी। और एक बार राम बोला, एक बार राधा बोला, एक बार हरि बोला, ये तुम्हारे काम आ जाएगा। लोक परलोक सब जगह तुम्हारा मंगल करेगा। नाम जप करो, सुखी रहो, आनंद पूर्वक। ये मनुष्य जन्म मिला है, अब हम नीचे न गिरने पावे। जैसी जैसी इच्छा करोगे वैसा ही भगवान तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। प्रायः मनुष्य दूसरे मनुष्यों की तरफ लगना चाहता है, मनुष्य मनुष्य की तरफ लगना चाहता है। देवता या भगवान की तरफ तो बात जाने दो, और उसे अपने अधीन करना चाहते हैं। कोई है अपने प्रति श्रद्धा करवाना चाहता है, अपना पूजन, अपना आदर, अपना मान, अपना सम्मान करवाना चाहता है। परंतु भगवान सर्वोपरि होकर किसी को अपने अधीन नहीं बनाते। प्रत्युत जो जहाँ श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं। ये भगवान की उदारता, महानता, निरपेक्षता है। अर्थात ऐसे जो संत होते हैं जो भगवान के स्वरूप को जानने वाले होते हैं। अब राम उपासक है तो उसे राम उपासना में दृढ़ कर दिया, शिव उपासक तो शिव उपासना में दृढ़ कर दिया, माता जी का उपासक तो माता जी को अब वो कहता है कि मैं आपकी उपासना धारण करना चाहता हूँ। जैसे जो कहता है मैं हे भगवान आपकी शरण में, तो उसे भगवान अपनी श्रद्धा देकर पुष्ट कर देते हैं। ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सब कुछ भगवान तो है ही। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय। इसलिए भगवान में किसी के प्रति किंचन मात्र पक्षपात नहीं है। भगवान का अगर स्वभाव जान जाओगे तो केवल भजन ही अच्छा लगेगा। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। इसलिए उचित है कि सब कामनाओं की पूर्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय लिया जाए। अन्य देवी देवता मनुष्य पदाधिकारी किसी का नहीं। केवल भगवान के आश्रय लेने से इच्छाएं पूर्ण होगी या नष्ट हो जाएगी, और हमारा यात्रा जो मनुष्य जन्म लेने का था परम पद, वो पूर्ण हो जाएगा। अगर अन्य कहीं से इच्छाएं हमने की तो हम इच्छाओं में ही फंसे रहेंगे। अपनी अर्धांगिनी को प्राण मानना, बिना उसकी सलाह के कोई धर्म कार्य भी न करना। धर्म कार्य करना है तो उससे सलाह लेकर। अगर वो थोड़ा रुक्ष स्वभाव की है, कड़वी स्वभाव की है, प्रतिकूलता देती है, तो हमें सहन कर जाना। केवल एक बात न हो, पर पुरुष से रमण करने की लालसा न रखती हो, तो हर व्यवहार उसका हमें सहन कर लेना चाहिए और उसको भगवान के मार्ग में प्यार से, दुलार से चलाना चाहिए। जब प्रभु आपके साथ है तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। विश्वास कर लीजिए, हर विपत्ति तुम्हें प्रभु के नजदीक ले जाएगी। हर विपत्ति में तुम्हें अपने प्रभु की झलक लगेगी। जैसे बच्चा रोने लगता है ना, तो माँ दौड़ के आती, क्या हुआ? माँ को दौड़ाने वाली वो उसकी रोने की वृत्ति हुई। ऐसे जब भक्त किसी विपत्ति में होता है तो आसपास प्रभु ऐसे चलते हैं। उसी भक्त को अनुभव होगा जिसने प्रभु को केवल प्रभु को अपना बल माना। जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। देखो आप कितनी परेशान हो, आपके चेहरा देखने से लगता है कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करती हो। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए।